हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। ट्रेन आज हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। ट्रेन ना हो तो जरा सोचिए आना जाना कितना मुश्किल होगा। ट्रेन के सफर में मजा भी बहुत आता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये ट्रेन चांद पर चल रही हो तो आप सोच में तो नहीं पड़ते। दरअसल ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियलिटी है और इसे प्लान कर रहा है अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा। नासा ने चांद पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने का खाका भी तैयार कर लिया है। नासा का प्लान है कि वो 2030 तक यानी आज से तकरीबन 5-6 साल बाद चांद पर ये रेलवे ट्रैक बिछा लेगा। हालांकि इस ट्रैक पर पृथ्वी की तरह हमारे देश की तरह बड़ी बड़ी ट्रेनें और मालगाड़ी नहीं चलेगी। एक तरह का रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो चांद पर नासा के जो परमानेंट बेस को बनाया जा रहा है वहां रहने वाले लोगों की रूटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। नासा ने अपने इस प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक यानी फ्लोट नाम दिया है। अब समझते हैं कि इस ट्रैक पर ट्रेन चलेगी कैसे और एनर्जी और पावर कहां से मिलेगा। दरअसल ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड पर काम करेगा, कुछ वैसा ही जैसे कि जापान और चाइना में बुलेट ट्रेन काम करता है। इस ट्रैक में एक ग्रेफाइट की पतली लेयर होगी, मल्टी लेयर का ट्रैक होगा जिसके सबसे ऊपरी हिस्से पर ग्रेफाइट का लेयर होगा। और आप सब जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो जब इस ट्रैक पर करंट फ्लो करेगा तो एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब इस ट्रैक पर मैग्नेटिक रोबोट्स होंगे। ये रोबोट्स बेसिकली ट्रॉली की तरह होंगे। अब सेम पोल होने की वजह से जब करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो रोबोट ट्रैक के ऊपर उड़ जाएंगे हवा में, जैसे कि चुंबक के जो सेम ध्रुव होते हैं पोल को साथ में लाएंगे तो वो दूर रेपल करते हैं वैसे। अब इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट जनरेट होगा और ये रोबोट्स की जो ट्रैली है वो हवा में आगे बढ़ते हुए तैरती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? वो आएगी सोलर पैनल से, यानी सूरज से बिजली पैदा होगी और उससे पूरा सिस्टम चलेगा। इस पूरे फ्लोट रोबोट में कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, ये ट्रैक के ऊपर उड़ते हुए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि चांद की जो सरफेस है वो पृथ्वी जैसी नहीं, आप जानते हैं रफ है। ऐसे में पहिए वाली ट्रेन यहाँ पर नहीं चल सकती है और अगर ट्रेन डिरेल हो गई तो उसे सुधारने कौन जाएगा? तो ये जो है पूरा समीकरण है। अब बात करते हैं कि आखिर इस पूरे सिस्टम को नासा बना क्यों रही है, क्या इसमें एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करेंगे? इसका जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल नासा चाहती है कि वो चांद पर पक्के बेस बनाए, पक्की बस्तियां बनाए और वहाँ इंसान रहने लगे। हम इंसान नहीं, एस्ट्रोनॉट्स। ये इंसान वहाँ पर लंबे वक्त तक रहेंगे और अपनी रिसर्च को पूरी करेंगे। तो नासा ने जो अपना नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस, वो दरअसल इसीलिए है। इस मिशन के जरिए नासा 2026 तक इंसान को एक बार फिर से चांद पर भेजेगा और इसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे परमानेंट बेस बनाने की तैयारी होगी। जैसे कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है अंतरिक्ष में, उसके बाद उस बेस को चांद पर उस बेस को तैयार किया जाएगा और इस बेस को बनाने का नासा का मकसद ये है कि वो डीपर स्पेस में, यानी जो दूसरे ग्रह हैं जहाँ अभी तक एक बार में जाना संभव नहीं हो पाया, वहाँ तक जाया जा सके। क्योंकि अभी हमारे पास इतने पावरफुल रॉकेट्स नहीं हैं जो इंसान को लेकर डीपर स्पेस तक जा सके, चांद के आगे जा सके। ऐसे में अगर चांद को बेस स्टेशन की तरह यूज़ किया जाए, वहाँ पर सारी चीज़ें रखी जाए तो एक शटल के तौर पर यहाँ से जो है लोग आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये पूरा खाका है, ये पूरी स्ट्रैटेजी है जो बनाई गई है। तो बस वो दिन भी अब दूर नहीं है कि बहुत जल्द चांद पर जो है रेलवे ट्रैक बैठेगा। बेस जब बनेगा तो बहुत सारे संसाधन भी चाहिए होंगे, पार्ट्स चाहिए होंगे। तो ये तमाम जो है काम नासा द्वारा किया जा रहा है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई चलिए चांद पर जो है हम ट्रेन को चलते हुए देख सकें।